नमस्कार, स्वागत है आपका डीपी के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अदिति। माह इबादत रमजान का आगाज हो चुका है। ये दूसरा मौका है जब कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर रमजान आया है। लोग कुरान की तिलावत करने के साथ ही महामारी के खत्म होने की दुआ करते नजर आ रहे हैं। इमाम मौलाना मोहम्मद कलीम रजा नूरी ने बताया कि पवित्र रमजान महीने में जो मुसाफिर हो या फिर जो बीमार हो, उसे छोड़कर सभी लोगों पर रोजे रखना जरूरी है। इस मुकद्दस महीने में जल्द से जल्द कोरोना महामारी खत्म होने की दुआ की। पैगंबर मोहम्मद साहब के जमाने में भी ताउन नामक वबा यानी महामारी फैली थी, जिसका रूप कोरोना जैसा ही था। तब मोहम्मद साहब ने तदबीर फरमाई कि जहां बीमारी फैली हो वहां दूसरे लोग ना जाएं और वहां के लोग दूसरी जगह ना आएं। आज के हालात में ये तदबीर सटीक है। बेहद ज़रूरी है कि मस्जिदों में भीड़ ना हो, दूरी रखी जाए। अल्लाह इबादत देखता है, जगह नहीं। मुसलमानों के विश्वास के अनुसार इस महीने की 27वीं रात शब कद्र को कुरान का नुज़ूल यानी अवतरण हुआ। इसीलिए इस महीने में कुरान को ज़्यादा पढ़ना पुण्य कारक माना गया। तरावी की नमाज में महीना भर कुरान की तिलावत यानी कुरान का पठन किया जाता है। जिस इंसान को कुरान पढ़ना नहीं आता, वो इस पाक महीने में तरावी की नमाज में कुरान सुनकर सवाब हासिल करता है। रमज़ान का महीना कभी 29 दिन तो कभी 30 दिन का होता है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग उपवास रखते हैं। उपवास को अरबी में सौम कहा जाता है, इसलिए इस मास को अरबी में माह सियाम कहते हैं। तो वहीं फारसी में उपवास को रोज़ा कहा जाता है। भारत के मुस्लिम समुदाय पर फारसी प्रभाव ज़्यादा होने के कारण उपवास को फारसी शब्द ही उपयोग किया जाता है और यहाँ रोज़ा शब्द उपयोग में लिया जाता है। ऐसा दूसरा मौका है जब रमज़ान कोरोना महामारी के बीच आए हैं और ऐसे में सुरक्षित रमज़ान रखना बेहद ज़रूरी है। आइए कुछ बातों में बताते हैं रमज़ान की सुरक्षित गाइडलाइन। अगर संक्रमित है या गंभीर बीमारी है तो रोजे के लिए डॉक्टर से सलाह लें। किसी से हाथ ना मिलाएं, बल्कि दिल पर हाथ रख दुआएं दें। संक्रमण से बचते हुए गरीबों को खाना इफ्तारी देते रहें। घर पर ही इबादत करें और बच्चों को भी डिसिप्लिन सिखाएं। न इफ्तार पार्टी करें, न किसी को दी हुई न इफ्तार पार्टी करें और न ही किसी की दी हुई इफ्तार पार्टी में जाएं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमाज के दौरान दूरी बनाए रखें। मस्जिदों में बेवजह भीड़ न बढ़ाएं और नमाज के दौरान मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपी के न्यूज़, जयपुर।